जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़ती महंगाई के विरोध में आज बिलासपुर में कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक के पास धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस की ओर से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली गई और डीसी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और श्री नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार के समय में इतनी महंगाई नहीं थी। यही नहीं, कांग्रेस के 60 सालों के राज में भी महंगाई इस कदर नहीं बढ़ी थी जितनी भाजपा सरकार के 7 साल में। इस दौरान रामलाल ठाकुर ने केंद्रीय परिवहन मंत्री के मनाली दौरे के दौरान हुए थप्पड़ कांड और शिमला में पुलिस द्वारा पर्यटकों को मारे गए थप्पड़ों की निंदा की। रामलाल ठाकुर ने इस तरह की घटनाएं देवभूमि को बदनाम कर रही है। सरकार को ऐसी घटनाओं पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। रामलाल ठाकुर ने नितिन गडकरी के पिछले दौरे के दौरान प्रदेश में 70 नेशनल हाईवे के मामले पर भी सवाल उठाए। यही नहीं, नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री बनने की नारेबाजी का मुद्दा भी रामलाल ठाकुर ने उठाया और कहा कि भाजपा में कुछ और ही चल रहा है। सिक्योरिटी में जो लोग हैं उनकी और भी जिम्मेदारी बनती है। उनको जो है वो सुशील होके जो है वो काम करना चाहिए। पर अगर मान लो पुलिस वाले लोग जो है वो घूंसे मारने शुरू करेंगे, एसपी थप्पड़ मारे, उसको लाते मारे, तो उसका जो है वो प्रभाव इस देवभूमि के लिए कलंकित करने वाला प्रभाव जो है वो बाहर जाएगा। मीडिया में सब कुछ आता है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा सरकार को और मुख्यमंत्री को इसके ऊपर जो है वो अंकुश लगाना चाहिए। इस में घटना होगी कि सिपाही ने एक टूरिस्ट को थप्पड़ मार दिया, ये भी अखबार करार रहनी चाहिए। गडकरी साहब वहाँ पे आए थे, उन्हीं के सामने सारा ड्रामा हुआ है। गडकरी साहब ने और घोषणाएं कर दी, लेकिन हमें ये भी कहना चाहिए कि जो 70 नेशनल हाईवे उन्होंने विधानसभा के चुनाव से पहले धर्मशाला में जिसकी घोषणा करी थी और ये भी कहा था कि उसके लिए 65,000 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने सैंक्शन कर दिया, एक भी सड़क नहीं बन पाई, एक भी डीपीआर तैयार नहीं हो पाई। लेकिन मैं कहूँगा कि एक और रोचक स्थिति पैदा हो गई कि जब पत्रकारों ने कुल्लू में पूछा कि भाई उन 70 नेशनल हाईवे का क्या बना, तो गडकरी साहब ने कहा कि भी मैंने तो कर दिया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट पीएमओ में जो है ये अटक गया। इसका मतलब प्रधानमंत्री के कार्यालय से हिमाचल प्रदेश की सड़कों के ऊपर ग्रहण लग गया, वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये भी हो सकता है कि गडकरी साहब ने जो कहा प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगा होगा, तो इसलिए उन्होंने वो फाइल रोक के रख दी। मेरा निवेदन ये है कि कृपया करके ये फैसला करें। पर वहाँ तो और भी सामने आ गया कि जब बीजेपी के मुट्ठी भर लोग थे, वहाँ पे कहा गया कि ये 4 लेन से प्रभावित लोग हैं। जब उन्होंने नारे लगाने शुरू किए कि अगला प्रधानमंत्री कैसा हो, गडकरी जैसा हो, तो ये सारी पोल खुल गई कि हिमाचल प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार कहाँ पे किस झमेले में फंसी है। ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के बीच में हमारे जो सीनियर लोग हैं वो लेके जाएंगे। वहीं कांग्रेस के जिला प्रभार इंतर दत्त ने भी महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जनता सरकार की नाकामियों का खामियाजा भुगत रही है। महंगाई एक विकराल रूप से धारण होती जा रही है। उस संदर्भ में पूरे देश और प्रदेश में जो है आज हमारे प्रदेश में हमारे जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह राठौर जी कांग्रेस पार्टी के, और जो हमारे प्रभारी हैं सह प्रभारी संजय इंदर जी, जिनके अगुवाई में जिनके निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश में ये जो सप्ताह है ये आक्रोश सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और इसको मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो महंगाई को लेके है और जो बेरोजगारी को लेकर, और किसान जो हमारे पिछले 7 महीने से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, उनके समर्थन में ये आक्रोश रैली निकाली। इसके साथ साथ और भी मुद्दे साथ में खड़े हुए हैं। पिछले 1.5 वर्ष से लेकर जो कोरोना काल के दौरान जो हमारे नौजवान साथी बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए भी ये एक आक्रोश इस रैली में जो है हमारा इसमें उनके लिए भी समर्थन रहेगा। क्योंकि जिस समय 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे देश में जो है एक लहर चलाई थी कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद युवाओं को जो है 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष दी जाएंगी। लेकिन आज करोड़ों के हिसाब से जो है इन 7 वर्षों में हमारे नौजवान साथी बेरोजगार होकर घर में बैठ गए। आज उनका जो जीवन है और जो उनका जो
भविष्य है वो केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से धरातल में रसातल में मिल गया है। और जो कोरोना महामारी के दौरान जो अव्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा फैलाई गई पूरे देश के अंदर, वो आज आप सबके सामने। कांग्रेस ने जहां महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने नितिन गडकरी के दौरे सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को खरी खरी सुनाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।